हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा, है कि नहीं? अच्छा, तुम कहोगे आज आप क्या कर रहे हैं? तो आज मेरा प्रोग्राम है, ये देखो एक क्वेश्चन है ना, इसको जरा पढ़ लो। 3 कंजेक्यूटिव स्ट्रेट लाइन्स, है ना, ये है आर प्रोड्यूस्ड टू डी ई एफ। ये तो लाइन है, इसका क्या मतलब हो गया? हम इस बार कंकरेंट नहीं ले रहे हैं, हम इसको बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला सवाल हम बना चुके हैं। समझे कि नहीं? कि पहले से दिया हुआ है कि ये तीनों लाइन कंकरेंट है, एक जगह पे कटता है। कहाँ पे कटता है? तो वो पे कटता है, और कुछ और बातें लिखी हुई हैं। तो ये जो है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो 3 ठो मिलेगा, ये सब कोलिनियर होगा। ये हम प्रूव कर चुके हैं। डन। इस वीडियो में करना है कि यही चीज करो, लेकिन इस बार उसका उल्टा कन्वर्स करना है कि नहीं? तो इसीलिए जो है ना, ऐसा कर रहे हैं कि ये कंकरेंट प्रूफ करना है। शुरू में कंकरेंट नहीं मानेंगे, तो कोशिश करें कि हम क्या कहना चाहते हैं, इसी को साबित करना जा रहे हैं कि ये जो है ना, ये इसका कन्वर्स भी साबित होगा। तो देख लो मेरे दोस्तों, क्या कर रहे हैं इसको तुमको पता है। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, मगर वेक्टर की मदद से इसको बनाना है। तो देख लें, है कि नहीं? 3 ठो लाइन ले लो। एक लाइन तुम्हारा ये है, एक लाइन तुम्हारा ये है, और एक लाइन और है। ये तीनों कागज पे हो, ये कोई जरूरी नहीं है। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। अच्छा, ये चीज समझ लो। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, सो समझ लो मेरे यार। ये जो है ना, इस पर का एक पॉइंट ले लो, इस पर का एक पॉइंट ले लो बी, और इस पर का एक पॉइंट ले लो सी, है ना? अच्छा, और जो है क्या है सो समझ लो, और क्या है सो समझ लो। ये जो है ना, इसको मिला दें, इसको मिला दें। समझे कि नहीं? और इस पर के 2 पॉइंट और ले लें, 2 पॉइंट और ले लें। इस पर का नाम डी है और ई है। एक और ले लो, कहीं पे एफ होगा। अच्छा, अब सोचते हैं इसको भी मिलाओ, इसको भी मिला। आइए, लाल वाला और हरा वाला लाइन आपस में जरूर इंटरसेक्ट किया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहां पे इंटरसेक्ट किया? कुछ मान लो, ये जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। इस पॉइंट का नाम हम सोच रहे हैं कि दे दे ABCLMN, इसको N कह दो। ये क्वेश्चन का कहना है कि ऐसा हो गया। इसी तरह का भी और हो सकता है। ये दोनों लेके हुआ, फिर ये दोनों है लेके करेंगे, अब फिर जो है ये दोनों लेके करेंगे। तो उसका नाम क्या क्या होगा, अंदाज से तुम बता सकते हो। इसमें जो है AB है, C नहीं है, तो C का जोड़ीदार यहाँ पे ये वाला हो गया, N हो गया। और उसी तरह से भी और भी पॉइंट होगा, है कि नहीं? तो इस बात को समझ लो मेरे यार। अच्छा, अब इस डायरेक्शन में इस सबका नाम दे दो। मान लो कि ये तुम्हारा A है,
पोजीशन वेक्टर, इसका बी है, इसका सी है, इट इज, समझे कि नहीं? ये तो है कहानी, यही है कहानी। तो ये जो पॉइंट है, ये क्या होगा, ये इसको लिख सकते हो, क्योंकि ये ए और बी वाले लाइन पर है कि नहीं? ए और बी पर, इसीलिए इसका पोजीशन वेक्टर हो जा सकता है टी इंटू ए प्लस 1 माइनस टी इंटू बी, जहां टी कोई स्केलर है और सम स्केलर है कि नहीं? अच्छा, अब कहोगे कि ये वाला पॉइंट हरा लाइन पर भी है, इसलिए इसके अनुसार भी कुछ होगा। तो मान लो इसका पोजीशन वेक्टर ई है, इसका पोजीशन डी है कि नहीं? यही तो है, यही है। तो कोशिश करें, है ना? सिमिलरली सम स्केलर, मान लो कि वो स्केलर का नाम है T1, यहां लिख दो ए की जगह डी और 1 माइनस T1, और ये बी की जगह, डी की जगह यहाँ पे ई हो जाएगा। कुछ समझे कहानी? यही तो है। यहाँ पे लिख दो फॉर सम स्केलर टी, और यहाँ पे भी लिख दो फॉर सम स्केलर T1। कुछ समझे कहानी? कोई स्केलर मिलेगा जिससे हमेशा लिख सकते हैं। अच्छा, अब सुनो, तो ये तो हमारा हो गया n के बारे में। n का माने, n का मतलब हो गया कि तुमको जो है ना, n का पोजीशन वेक्टर को कुछ कह दो, है कि नहीं? हम n कह देते हैं, इसका नाम भी दिए हैं। तो ये n हो गया। कहने के माने n को हम इतना तरह से लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये सब एक ही चीज है। अच्छा, अब सुनो कहानी। उसी तरह का काम अभी और कर सकते हैं, सिमिलरली। है कि नहीं? एलिमेंट होता है, तो अब हम ये दोनों के कारण हो गया। अब सोचते हैं ये दोनों के कारण लिख दें, तो साइक्लिकली घुमाओगे तो n के बजाय जो है L M N, इसी तरह घूमते जाना है। तो n के जगह पर n के बाद आता है L लिख दो, है कि नहीं? अब यहां पर एक स्केलर इंटू ए की जगह पर लिखोगे b, ए की जगह इस बार b लिखोगे। अच्छा, स्केलर जो है t के बजाय जो है RST होता है ना, तो t हो गया। तो हम समझते हैं कि t के बाद r की बारी है, RST, फिर r होगा, तो इसको r कह दो। अब प्लस 1 माइनस r इंटू बी का जोड़ीदार हो जाएगा इसमें c, समझे? और यही चीज बराबर उसी तरह से हो जाएगा R1D, तो D का जोड़ीदार क्या होगा, है कि नहीं? A के बाद D है ना, तो उसी तरह से B के बाद यहाँ पर हो जाएगा D की जगह पर, D के बाद कौन होगा जी? F होगा। D का लिखा हुआ D E, और उसके बाद जो है DEF होगा, ये F है। तो इसको लिखने में जो है तुमको इसकी जगह इसकी जरूरत पड़ रही है, तो हमको लग रहा है इसमें E हो जाएगा प्लस 1 माइनस R1 इंटू F हो गया, ये तो आएगा। ऑल्सो साइक्लिकली और घुमा दो, तो L के जगह पर अब M लिख सकते हो,
एल के बाद एम की बारी है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर, टी आर, आर के बाद एस की बारी है, बी के बाद सी होता है, और सी के बाद फिर ए हो जाता है। अच्छा, यहां पर S1 कर दो, S1 कर दो, है कि नहीं। अच्छा, आइए यहां भी साइक्लिकली घुमा दें, डी के बाद ई हो गया, ई के बाद एफ हो गया, 1 माइनस S1, और एफ के बाद डी ई एफ, तो फिर डी हो जाएगा लौट के। इतना सारा चीज तुमको आया है, इतना सारा चीज आया है कि नहीं। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है एन, जो कि एन है, एल जो कि एल है, और एम जो कि एम है, आर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, समझे। तो कोलिनियर के बारे में तुम्हारा सीखा हुआ है। वी मस्ट फाइंड 3 स्केलर्स, नाम दे दो लैम्डा, म्यू, न्यू, सच दैट लैम्डा से इसको गुना करें, एम से म्यू से एम को गुना करें, न्यू को एन से गुना करें तो 0 वेक्टर दे दें। साथ ही साथ खाली स्केलर्स को जोड़ दें तो वो भी 0 दे, मगर स्केलर 0 देगा। ये कोई समझे, ये तो आया है कहानी। अच्छा, याद रहे, यहाँ पे कहोगे कि ऐसा करें सबको 0 मान लें तो सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन वैसा वाला नहीं लेना है, इसलिए बगल में लिख दो कि नॉट ऑल 0, सबको 0 मानने वाला जो आंसर है वो हमको नहीं चाहिए, बेकार है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या करें मेरे यार, अब क्या करें, तो हम सोच रहे हैं, कि ये जो लास्ट वाला हमारा आया है, ये देखो यहां पर, इसको घटा दें, इसको घटा दें, क्योंकि ये दोनों के दोनों n है तो दोनों बराबर होगा। तो हम सोचते हैं इसको पहले उतार दें, या आमने सामने घटा दो, प्लस 1 माइनस टी इंटू बी माइनस इंटू टाइम्स ए बराबर 0 वेक्टर। कुछ समझा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो हम सोचते हैं इसको उधर भेज दें, तो यहां आ गया टी ए प्लस नहीं है, सॉरी, टी ए माइनस T1 डी, ये उधर चला गया, ये उधर चला गया, तो ये इधर साइन चेंज हो जाएगा, अब साइन ये भी हो गया। अच्छा, अब प्लस ये भी उधर जाके प्लस हो गया, 1 माइनस T1 ई, बस। कुछ समझे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब सोच रहे हैं ना कि इसको डिवाइड कर दें, कितना से, तो T माइनस T1, तो इधर भी डिवाइड करना होगा उसी से, तो हम सोचते हैं T-1 प्लस 1 माइनस T1,
वन वन कटेगा, बिल्कुल यही चीज दे देगा। अरे सॉरी, टी माइनस टी वन, इसलिए ये दोनों सेम चीज है, याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गए। इसका एक नया नाम दे दो, डब्लू, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा गौर से देखो, तो डब्लू तुम्हारा हो गया इतना के बराबर, है ना। या मजेदार बात देखो, मजेदार बात देखो, ए का कोफिशिएंट कितना है, तो कहोगे टी बाई टी माइनस टी वन, और डी का कोफिशिएंट क्या है, तो ये इतना हो गया। नहीं समझे, यही तो है। और डब्लू उधर चला गया तो उसका कोफिशिएंट -1 होगा। तो सारे कोफिशिएंट्स का सम कितना आ रहा है, सो गौर से देखो। एलसीएम आ जाएगा टी माइनस टी वन, यहाँ टी माइनस टी वन, और ये -1, कट छट के 1 - 1 0 आ रहा है। यही इशारा किया, यही इशारा किया कि ये जो चीज है लाइज ऑन एडी, ये पोजीशन वेक्टर ए का है और ये डी का है, तो एडी पे लाइक करेगा। एडी कहाँ है, जरा फोटो में देख लो, ये देखो, यही तो है, लाइज ऑन एडी। नहीं समझे। इसी का दूसरा नाम है डब्लू, इसलिए डब्लू लाइज ऑन एडी। समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको एक ऐसा पॉइंट मिला जो इस लाइन पर है, लाल वाले लाइन पर है। और उसी तरह से फिर से देखो, उसी तरह का तर्क यहां पर भी देंगे। ये बी है और ये ई है, ये भी सिंप्लीफाई होकर के डब्लू दे रहा है। सिमिलरली डब्लू लाइज ऑन बीई। नहीं समझा, ये तो है। तो एडी और बी दोनों पर डब्लू है। डब्लू का मतलब हो गया, एक पॉइंट मिल गया एडी और बीई, एडी और बीई, है कि नहीं। तो ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। इसीलिए ये दोनों जो है आपस में जो मिलने वाला है, ये डब्लू पे मिलने वाला है। ये भी एडी पर है और बी दोनों पर है, समझे कि नहीं। ये तो है, यही है। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज साबित किए कि ये दोनों कटने वाला है। अच्छा, आप कहोगे कि इसको भी ले आइए, ये भी इसको काटेगा, ये भी इसको काटेगा, तो डब्लू हो गया। तो ये तुम्हारा लग रहा है कि सी और बी का है ना। तो ये यू हो जाएगा, ये आपस में जहां कट रहा है ये डब्लू हो गया, और ये आपस में जहां कट रहा है बी और सी वाला, ये हो न हो तुम्हारा यू है, इसका पोजीशन वेक्टर। और ये वाला सी और ए वाला जो कट रहा है, यही तुम्हारा बी हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर। तो ये तीनों फोटो में अलग अलग है, तुमको दिखाना है कंकरेंट। इसका मतलब है कि तुमको दिखाना होगा कि ये तीनों के तीनों बराबर है। इट suffices to show that u बराबर v बराबर w। समझे कि नहीं। चूंकि सिमेट्रिकल क्वेश्चन है,
इसलिए इतना समय 3 गो में से कोई एक गो भी साबित कर देंगे तो मेरा काम चलेगा। तो हम सोचते हैं लिख दें इट्स अ फाइव says to show that V बराबर W। समझे? यही साबित कर दे तो मेरा काम चल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब सोचते हैं पेज बदल लें, है कि नहीं? अच्छा, W क्या है यहां से भर लेंगे। W क्या है ये हम लोग यहां से भर लेंगे, क्योंकि मेरा W निकाला हुआ है। W निकाला हुआ, दैट इज इट इज इक्विवेलेंट टू W का वैल्यू यहां से भर लो, T टाइम्स A माइनस T1 टाइम्स D। हमको यही साबित करना है। तो V का वैल्यू तो हम भर लिए यहां से, W का वैल्यू भर लिए। अब V अंदाज से भरेंगे, V अंदाज से भरेंगे। तो यही मेरा W हो गया है ना, ये तो हम लिख लिए यहाँ पर। अब V क्या होगा अंदाज से, है ना? तो हमको लग रहा है कि V हमारा होने वाला है T के बजाय S लिखेंगे, S माइनस 1 I इंटू A प्लस, यहाँ ये लिखे थे ना, उसी तरह से काम एक बार और करेंगे तो मेरा यही सब चीज मिलेगा। ये देखो इसमें ये हम लोग काम किए थे। तो S माइनस 1A प्लस 1 माइनस S1 इंटू D बटा S माइनस 1 प्लस 1 माइनस S। ये तो है, याद रहे ये हमारा W था और ये मेरा जो है भी होगा अंदाज से सिमिलरली में। और तुमको यही साबित करना है कि ये दोनों बराबर है। कोई दिक्कत? इसीलिए जो साबित करना है वो कुल मिला के ही चीज है। अच्छा, अब जरा गौर से देखो, ये 1 1 कटेगा, 1 1 कटेगा। अब इसको उधर भेज दो, S माइनस S1 टू T इंटू A इंटू T1 इंटू D, ये हो जाएगा T माइनस T1 इंटू S माइनस 1A प्लस T माइनस T1 1 माइनस S1 गुना D। समझे? एक तो है, अब क्या करें? अब हम सोचते हैं, नहीं तो वेक्टर है, ए वालों को एक साथ कर लो, ए वालों को एक साथ कर लो तो ए कॉमन आ जाएगा। यहां लिखा जाएगा ST माइनस S1T, इधर आ गया तो माइनस T गुना S माइनस 1
अब प्लस T1 गुना S-1। सोचते हैं इसको उधर ले आए तो D कॉमन आ जाएगा, ये गुना होके हो जाएगा S-T1 माइनस S1T1। पहले से है, इसको भी गुना कर दो 1 से, फिर S1 से, कुछ समझा? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, खुशी की बात ये दोनों कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस। और भी खुशी की बात, ये गुना होके ST देगा, माइनस ST और प्लस ST खत्म। क्या मिला? माइनस S1T प्लस T प्लस T1S प्लस T1 बराबर D गुना, इसको देखो, ST1 प्लस T और माइनस T1 और माइनस TS1। कुछ समझा? कोई दिक्कत नहीं। जरा हम फिर से चेक कर लें, कहीं गलती सलती तो नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे ये माइनस है जी, माइनस T1, ये प्लस नहीं है, माइनस T1 होगा। अच्छा, अब जरा गौर से देखो ये दोनों एक ही चीज है। देखो T यहाँ भी है, T यहाँ भी है, माइनस T1 माइनस T1, ST1 ST1 है कि नहीं? अब माइनस S1T, यही तो है। कहने का माने इसको इधर ले आओगे तो ये पूरा कांस्टेंट बच जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब बाकी बच जाएगा D माइनस है, अब बराबर 0 वेक्टर। समझे कि नहीं? ये तो है कहानी। अब 0 या तो ये होगा या ये होगा। हमको लग रहा है कि 0 नहीं हो सकता, कारण D हमारा जो है यहाँ है और A हमारा यहाँ है, अलग अलग है। समझे कि नहीं? यार A और D बराबर नहीं हो सकता है। ये कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट है ये जरूर 0 होगा। समझे? कोई दिक्कत नहीं। अब T वालों को एक साथ कर लो तो 1 माइनस S1, इसको उधर ले जाओ तो T1 कॉमन आ गया और 1 माइनस S। क्या मिला? क्या मिला इसको जरा बढ़िया से समझो। T बाई 1 माइनस S, इसको इधर ले आवे, और T1 बाई 1 माइनस S1। कोई दिक्कत? ये हमको ये साबित नहीं किए हैं, ये टू प्रूफ करना है। यही प्रूफ कर देंगे तो मेरा काम चलेगा। इट इज इट इज इक्विवेलेंट टू इतना, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ शुरू में ही लिख देगा, वी मस्ट फाइंड इतना, जिसमें ये उसी से आया है, ये उसी से रिजल्ट आया है कि नहीं? अच्छा, अब क्या करें? ये तो है कहानी। तुमको लगता है प्रूफ हो गया जी? प्रूफ हो गया है कि नहीं? साफ सुथरा देख लेना है ना, ये तो है कहानी। यही है कहानी। तुम्हारी सहूलियत के लिए दोबारा हम दिखा दे रहे हैं, है कि नहीं? कोई चीज छूटे नहीं।
फॉलो कर करके पॉज करके उतार लेना है ना। इतना बात से तुम गौर करोगे तो बाकी चीजें अगर थोड़ा बहुत छूट भी गया है तो उसको तुम पूरा कर लोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा कैलकुलेशन कर दिए है कि नहीं। ये असिमेट्रिकल है इसलिए इक्वल होगा ही, इसी से ही प्रूफ हो गया। यही तो करना था हमको, यही हमको करना था। ओवर।